जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास में चल रहे थे हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। उससे पहले चल रहे थे कि हिमालय का उत्थान कैसे हुआ है या भारत में क्या क्या क्षेत्रफल के हिसाब से है, जैसे पठार, पर्वत, पहाड़ी, है ना, और बताया था कितने कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो आज क्या है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, तो उसका जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है ना, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे, ठीक है। ये अभी तक हमने बताया था हिमालय की उत्पत्ति कोबर के भूषण नदी से हुई थी, उसके बारे में बता दिया कैसे हुआ, तैतीस सागर, है ना, का क्या रोल था उसमें, और प्लेटों का विवर्तनी सिद्धांत, उसके बारे में हमने बताया था। तो आज है हिमालय का जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, किस तरह से हुई है, कौन कौन से हिमालय अलग हुए हैं, अभी वर्तमान में कैसे चल रहा है, क्या है, ये आगे देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम अपना क्या है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। हिमालय का ये भौगोलिक विभाजन कैसा हुआ है, ठीक है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है, आओ आगे देखते हैं, ठीक है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके लिखें, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो हमने आपको बताया हम अपना चैप्टर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हिमालय का भौगोलिक विभाजन चार भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, चार भागों में किया गया। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जैसे हम अगर भारत के मैप में आएंगे तो हिमालय की स्थिति कहां है तो वो मैं दिखाता हूं। देखो ये ट्रांस हिमालय अपना, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये कौन सा है, ये बृहद हिमालय है ना, और ये कौन सा है, ये लघु हिमालय है, और ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। समझ में आया। ये हिमालय की मैंने आपको बताया हिमालय कहां कहां है, कैसे है, ठीक है। यही हिमालय का भौगोलिक विभाजन बता रहा हूं, ठीक है। भौगोलिक विभाजन चार भागों में किया गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में जोन बनते हैं, सचर जोन बनते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक जोन बन रहा होगा कोई, ठीक है ना। तो उस जोन का नाम हमने क्या बताया, क्या नाम है, ITSZ, मतलब इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ, क्या नाम है, इंडो सांगपो सचर जोन। तो पूछे जाएगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य कौन सा सचर जोन बन रहा है, तो कौन सा है, ITSZ, उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य कौन सा सचर जोन बनता है, तो ITSZ ये सबसे ज्यादा आता है, इसको याद कर लेना, बहुत आता है, ठीक है। अब ये अपना है बृहद हिमालय और नीचे है लघु हिमालय, इसके बीच में एक सचर जोन बनता है, उस सचर जोन का नाम है MCT, इसके बीच ये सचर जोन बन रहा है, उसको बोलते हैं MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोलते हैं MCT, मैन बृहद हिमालय लघु हिमालय के मध्य में MCT, ये देखो बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, इसके मध्य में MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगला है शिवालिक हिमालय और वह लघु हिमालय के मध्य में बनता है मैन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। देखो ये है कौन सा, मैंने आपको बताया, ये है लघु हिमालय, ये है शिवालिक, इसके बीच में जो सेंट्रल थ्रस्ट बन रहा होगा उसको क्या कहते हैं, मैन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछेगा कि बृहद हिमालय और क्वेश्चन पूछेगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य कौन सा सचर जोन बन रहा है, तो ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। कोई पूछेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा सचर जोन बन रहा है, बीच का सचर जोन कौन सा बन रहा है, MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा सचर जोन बन रहा है, MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैंने आपको बता दिए, ये बीच की जगह बता दी आपको, इतनी चीज समझ में आ गई।
तो अब हम एक एक करके, जैसे अब हम पहले ट्रांस हिमालय बताएंगे, फिर बृहद हिमालय के बारे में बताएंगे, फिर लघु हिमालय के बाद शिवालय के बाद। तो ट्रांस हिमालय के भी कुछ अलग अलग भाग या अलग अलग टाइप है ना। तो ऐसी श्रेणियां हैं, जैसे ट्रांस हिमालय में कितना, देखो पहले तो सबसे पहले हम ये बताते हैं ट्रांस हिमालय, हेडिंग हमने डाली ट्रांस हिमालय। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, तो क्रिटेशियस काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था। ठीक है, अब दूसरा पूछे कि ट्रांस हिमालय भारत में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित में स्थित है। मैंने आपको बताया, ये बताया था मैंने, क्या यही तो लद्दाख बताया था, ये लद्दाख ही तो बताया, लद्दाख। तो सीधी बात है, कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख और प्लस एक और देखो, ये जम्मू है, देखो यहां ये लद्दाख है और ये जम्मू है, तो लद्दाख प्लस जम्मू दोनों हो गए। ठीक है, लद्दाख प्लस जम्मू में स्थित है ट्रांस हिमालय। देखो यहां जम्मू है और इधर लद्दाख है, तो लद्दाख प्लस जम्मू में ट्रांस हिमालय स्थित है। ये चीज समझ में आ गई। ट्रांस हिमालय 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, कौन कौन सा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो ट्रांस हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया। 3 प्रमुख श्रेणियां, कौन कौन सी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, पहली है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर श्रेणी। ठीक है, अब हम ये वाला फिगर मिटाल रहे हैं, ये इसके बारे में और तुम्हें बताते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, हमेशा इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है। ठीक है ना। तो अगला हम आपसे क्या बताने चाह रहे हैं, हम ये बता रहे थे कि ये कहां है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, हमें पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये बताना है ट्रांस हिमालय किस राज्य में, किस केंद्र शासित में। 2 ही तो है, कौन कौन सा, एक है लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। ये अपना लद्दाख हो गया और ये हो गया J&K। तो अब इसमें ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। हम बताने चाह रहे 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, ये है काराकोरम श्रेणी, ये है कौन सी, ये है कौन सी, ये है लद्दाख श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी। ठीक है, और ये है जास्कर श्रेणी, ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, अभी मैं आपको बाकायदा क्लियर करके दिखा दूंगा, ये है क्या, इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, काराकोरम, इसको कहते हैं लद्दाख और इसको कहते हैं जास्कर। सही है, ये श्रेणी किसके भाग हैं, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो हम अभी तक देखो, हम इसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, हमने पहले ट्रांस हिमालय लिया था। ट्रांस हिमालय के भी भाग हैं, तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो इसमें पहले हम कौन सी श्रेणी लेंगे, काराकोरम श्रेणी। हमने बता दिया ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहां है, आपको दिखा दी। तो हम पहली श्रेणी हम बताएंगे कौन सी, काराकोरम श्रेणी। आज हम काराकोरम श्रेणी बताएंगे और कल अगले वीडियो में लद्दाख और जास्कर श्रेणी बताएंगे, फिर उसके बाद में बृहद हिमालय चलेगा। ठीक है, इतना हमारा टारगेट यहां तक का है। ठीक, क्या है पहला, काराकोरम श्रेणी की विशेषता क्या है, पहले देखो। काराकोरम श्रेणी की विशेषता है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी में स्थित है। अब भाई ये बताओ, ये ट्रांस हिमालय है, यहां ट्रांस हिमालय, इसका उत्तरी श्रेणी में कौन सी है, तो यही है ना, यही तो उत्तरी श्रेणी में है, कौन सी, काराकोरम श्रेणी, उत्तरी श्रेणी में या उत्तरी भाग में। ठीक है, पूछेगा कि ट्रांस हिमालय की उत्तरी श्रेणी कौन सी है, तो काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय की दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो ये कौन सी, जास्कर श्रेणी, दक्षिणी श्रेणी है किसकी, ट्रांस हिमालय की। इतनी चीज समझ में आई। ठीक,
यह लद्दाख राज्य में स्थित है। हमने आपको बताया क्या, काराकोरम लद्दाख राज्य में स्थित है ना, यह लद्दाख राज्य में स्थित है। क्या सिर्फ काराकोरम श्रेणी लद्दाख राज्य में है? देख लो, आपको दिख रही है, सिर्फ काराकोरम की बात कर रहे हैं हम। सिर्फ हमने ट्रांस हिमालय तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बताया, अगर काराकोरम के बारे में पूछे तो वो सिर्फ लद्दाख राज्य में है। देखो हमने लिखा है और हमने दिखाया भी है। देखो ये काराकोरम श्रेणी सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही तो है, ठीक है, इतनी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित, ठीक में स्थित है। और यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, ये तो हमने पहले ही बता दिया, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा इसको हम देखो, अभी हम बताते हैं, ये चीज में डाल दें, इतनी चीज समझ में आ गई? कोई नहीं, फिर से देखो, जो लिखा है ना उसको हम बाकायदा तुम्हें दिखाते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है काराकोरम श्रेणी कहां से कहां तक स्थित है, ये बता रहा है, तो हम बता दे रहे हैं क्या है इसमें, क्या है। इतनी चीज भारत का बन गया नक्शा, हमें सिर्फ किसके बारे में बताना है, काराकोरम श्रेणी। वो सिर्फ कहां है, लद्दाख में। ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये लद्दाख ही तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं वो कहना क्या चाह रहा है, ये देखो, वो ये कहना चाह रहा है कि काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की गांठ तक है, पामीर की गांठ तक है, और पूरब में कैलाश पर्वत तक है, कैलाश पर्वत तक है, यही लिखा है। और ये हमने डायग्राम बना दिया। ये क्या लिखा है, काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर, ये पश्चिमी भाग है ना, ये पश्चिमी तो है, लिख दे रहे लो, पश्चिम की ओर पामीर की गांठ है, ठीक है, पश्चिम की ओर पामीर की गांठ, इसको क्या कहते हैं, लो नाम दे रहे हैं हम काराकोरम श्रेणी। इसको हमने क्या किया, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, इसको हम काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर की गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत में मिल जाती है, ठीक है। ये यहां से यहां तक स्थित है, कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक। चलो इतनी चीज समझ में आई, डायग्राम बनाते रहना हमेशा। चलो अगला, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इस श्रेणी में विश्व, यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, क्या, काराकोरम श्रेणी। भाई पहले नंबर पे है तो ये सबसे ऊंची श्रेणी अवश्य, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। क्या कह रहा है, इस पर काराकोरम श्रेणी पर विश्व की दूसरी तथा भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, K2। इसी को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। तो पूछा जाएगा कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये चीज समझ में आई, इतनी चीज। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये कहां स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अगला, यह श्रेणी अल्पाइन हिमनद ग्लेशियर के लिए विख्यात है, यह श्रेणी अल्पाइन हिमनद ग्लेशियर के विख्यात। अब बताओ, मैं बता रहा हूं अल्पाइन मतलब क्या होता है। अल्पाइन एक वृक्ष होता है, ऐसे देखो, अल्पाइन मतलब मैं बता रहा हूं, एक वृक्ष देखा होगा ऐसा, ये इसका मतलब होता है अल्पाइन, ठीक है। तो अल्पाइन, अच्छा ये अल्पाइन वृक्ष हो गया, ठीक है, या अल्पाइन पहाड़ी हो गई, या अल्पाइन चोटी हो गई। तो अगर इसमें बर्फ जम जाए, अगर बर्फ जम जाती है इस पे अच्छे से,
तो यही तो ग्लेशियर कहलाएगा, ये ग्लेशियर ही कहलाएगा, है ना। यहाँ का जो नाम दिया होगा तो इसको ग्लेशियर, यही चीज ये लिखी है। इस श्रेणी में अल्पाइन हिमनद या ग्लेशियर के लिए विख्यात है। तो यहाँ किस काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से मुख्य ग्लेशियर हैं? तो यहां ऐसे अल्पाइन चोटियां हैं तो वहां ग्लेशियर है, कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में है, और वो भी 72 किलोमीटर का ग्लेशियर है। याद रखना, कितने किलोमीटर का है? 72 किलोमीटर का ग्लेशियर है, ठीक है। कहां है? लद्दाख राज्य में। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, बड़ा ग्लेशियर। इसके बारे में अगला है ब्याफो, ये भी वही लद्दाख में है। अगला है बालबोरो, ये भी लद्दाख में है। अगला है हिस्पर, ये भी लद्दाख में है। अगला है बितुर, ये भी लद्दाख में। ग्लेशियर याद रखना, ग्लेशियर क्या चीज होती है? अगर जो पर्वत चोटी अगर बर्फ से ढकी हुई है वो ग्लेशियर में परिवर्तित हो जाती है, ग्लेशियर उसको हम कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अगला स्टार्ट, सियाचिन गांठ या नुब्रा नदी। सियाचिन गांठ, नुब्रा नदी सियाचिन गांठ से कौन सी? नुब्रा नदी निकलती। यहां ये है ना, यहां एक सियाचिन, यहां भैया मैंने सियाचिन ग्लेशियर बताया, तो यहां सियाचिन ग्लेशियर है, यहां सियाचिन ग्लेशियर है। यहां से नदी निकली एक, कौन सी? नुब्रा नदी। यहां से नदी निकली, नुब्रा नदी निकली, ठीक है। एक बात बताओ, ग्लेशियर जब मौसम परिवर्तन होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी नीचे आएगा। तो वही बात, नीचे आएगा तो एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी निकलती है, यह नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। यही तो, यह नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है। यही सियाचिन ग्लेशियर है, यही नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी, ठीक है। यहां ज्यादातर ग्लेशियरों के नाम वहां की घाटी या स्थान के नाम से हो जाता है, और नदियों के नाम भी वहां के स्थान से होते हैं, ठीक है। अगला क्या है? इस घाटी का प्राचीन नाम डुमरा है। डुमरा, किस घाटी का? नुब्रा घाटी का प्राचीन नाम डुमरा है। डुमरा का मतलब है फूलों की घाटी। पूछा जाएगा कि डुमरा का मतलब क्या होता है? फूलों की घाटी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। चलो अगला है, इस घाटी में कौन सी घाटी में? नुब्रा की घाटी में। कहां है? लद्दाख में। इस घाटी में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। यहां ठंडा शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। भाई मरुस्थल, भाई लद्दाख है, ठंडा मरुस्थल तो ऑब्वियस बात है पाई जाएगा। पर यहां की एक विशेषता है, पूछा जाता है भारत में ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं? तो ज्यादातर लोग तो क्या लगा देंगे? राजस्थान, बट नहीं, राजस्थान नहीं है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जहां की 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। ये ऊंट ठंडे मरुस्थल में होते हैं, ये अलग ठंडे मरुस्थल वाले अलग ऊंट है। तो ये चीज आज हमने ये वाला टॉपिक कराया, क्या? हिमालय का भौगोलिक विभाजन 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हो गया। और ट्रांस हिमालय के हमने भाग बताए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इसमें हमने एक टॉपिक अभी क्लियर किया है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में क्या क्या है वो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब अगला वीडियो लद्दाख श्रेणी का आएगा और जास्कर श्रेणी और वृहद हिमालय के बारे में। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे वीडियो, ठीक है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।